सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य का जो आपने परिभाषा रटा हुआ है उस चीज़ को हम आपको मूर्त रूप में दिखाएंगे ताकि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से फीड हो सके। निरीक्षण के दौरान अधिकारी अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं इससे संबंधित, तो आप कॉन्फिडेंटली उस सवाल का जवाब दे सकें। यही प्रयास इस वीडियो में हमने आपके लिए किया है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरणा सूची की, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये है प्रेरणा सूची। इसमें आप परिभाषाओं पे जाएंगे तो उसमें बताया जाता है कि कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं प्रेरणा सूची के अंतर्गत। तो ये क्या चीज़ है कक्षावार? कक्षावार का मतलब सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, ये देख सकते हैं कक्षा 1 का प्रेरणा सूची है। कक्षावार का सीधा सा मतलब है कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। आप जानते हैं प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 5 तक के लिए निर्धारित किया गया है। तो कक्षावार यानी हर कक्षा का अलग अलग ये लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है। तो कक्षावार की बात का मतलब यही होगा कि कक्षा 1 से 5 तक। दूसरा आता है दोस्तों विषयवार। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं विषय निर्धारित किया गया है, और इस विषय के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे ये गणित का, आप ऊपर देखिए ये कक्षा 1 के गणित विषय का लर्निंग आउटकम है। इसमें विषय जो निर्धारित किया गया है वो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा गया है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, और इस साइड में लर्निंग आउटकम आप देख सकते हैं। इसका लर्निंग आउटकम यानी दक्षताएं बच्चों के पास क्या क्या होनी चाहिए इस टॉपिक में, इस विषय में, इस सब्जेक्ट में, वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। इसके नीचे अगर आप जाएँ तो देखें यहाँ विषय में सेकेंड आता है ज्यामिति और माप। इसके अंतर्गत कौन सी बच्चों के पास दक्षताएं होती हैं, इसी को कहते हैं लर्निंग आउटकम। तो 3 चीज़ें आपको मिल गई यहाँ पे जो परिभाषाओं में बोला जाता है। कक्षावार यानी कक्षा की बात हो रही है 1, 2, 3, 4, 5। विषयवार यानी कि जो विषय निर्धारित किए गए हैं कि इस विषय में बच्चे की क्या दक्षताएं होनी चाहिए, और लर्निंग आउटकम यानी दक्षताएं बच्चे को क्या चीज़ आनी चाहिए, लर्निंग आउटकम कितना होना चाहिए, उसका ये निर्धारण किया गया है। तो यही 3 चीज़ें हैं दोस्तों जिसे हम प्रेरणा सूची के अंतर्गत परिभाषित करते हैं, कि जिसमें कक्षावार, विषयवार, लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं किसमें, प्रेरणा सूची में। तो इसी को हम कहते हैं प्रेरणा सूची। अब चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रेरणा तालिका क्या है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि ये है प्रेरणा तालिका कक्षा 2 के हिंदी विषय की। ठीक इसी प्रकार से ये प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से लेकर 5 तक की होगी, और विषय की अगर हम बात कर लें तो हिंदी के अलावा गणित विषय की होगी। इसमें दोस्तों मेन देख सकते हैं आप, इधर लेफ्ट साइड में विषय की बात की गई है। इसमें जो विषय निर्धारित किए गए थे, जैसे वर्ण पहचान विषय निर्धारित किया गया है। इसमें दक्षताएं बच्चे की क्या हैं, सेकेंड कॉलम में दी गई हैं। तो आपको बच्चा कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है, कितनी उसकी दक्षताएं हैं, वो इस कॉलम में आप फिल करेंगे। अगर हम बात कर लें पूरे कॉलम की, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक 30 कॉलम बने हुए हैं। यहाँ से सवाल पूछा सकता है कि प्रेरणा तालिका में कितने बच्चों का लर्निंग आउटकम नोट किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे 30 बच्चों का। अगर 31 बच्चे हैं तो इसके लिए एक अलग सीट यानी दूसरी सीट यूज करनी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से एक सीट पे 30 बच्चों का ही विवरण भरा जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर देख लें, यहाँ पे विषय है वर्ण पहचान। इसमें दक्षताएं क्या निर्धारित की गई हैं, ग्रेड 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सभी वर्णों और अक्षरों तथा संयुक्ताक्षरों को पहचान लेता है, लेती है। यानी कि जो बच्चा या बच्ची जो भी हो, उसकी जो दक्षताएं हैं वो कितना प्राप्त किया है। इसमें स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट सेकंड, ऐसे करके 30 स्टूडेंट्स की बात कही गई है। इसमें आप सभी छात्रों के नामांकन के अनुसार आप इसमें उनकी दक्षताओं को भी फिल करेंगे कि कौन सी दक्षता किस सब्जेक्ट की बच्चे ने पूर्ण कर ली है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रेरणा तालिका है वो इसमें कैसे आपको काम करना है। तो ये है दोस्तों प्रेरणा तालिका। अगर पारिभाषिक रूप में यही चीज़ कही जाए बताने के लिए, तो आप सीधे तौर पे यही कहेंगे कि जो हमारे द्वारा यानी शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक छात्र की जो कक्षावार लर्निंग आउटकम की उपलब्धि दर्ज की जाती है, वही क्या है, प्रेरणा तालिका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं प्रेरणा लक्ष्य पे हमने ऑलरेडी वीडियो पहले ही बना दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये चूँकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, IVRS से जो कॉल आती है उस पर भी यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। दोस्तों प्रेरणा लक्ष्य आप जानते होंगे कि 2 विषयों के लिए है,
एक भाषा के लिए यानी हिंदी के लिए और एक गणित के लिए। और कक्षा की अगर बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये निर्धारित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि किस प्रकार से हम इसको तैयार करेंगे। अगर हम भाषा यानी हिंदी की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक दोस्तों ये है कि भाषा की हो या फिर गणित की हो, कक्षा 1 का जो भी विद्यार्थी होगा उसमें पहचानने की बात होगी, सिर्फ वो पहचान करेगा, लिखने की बात इस दोनों विषयों में नहीं की गई है। तो निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान ले, ये हिंदी का लक्ष्य है कक्षा 1 का बच्चे का। दूसरा प्रेरणा लक्ष्य क्या है, कक्षा 2 के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यानी 20 शब्द आपको ध्यान में रखना है। कक्षा 2 से 2 निकल के आता है और 2 से बनता है 20, यानी कि 20 शब्द कक्षा 2 का विद्यार्थी 20 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह पढ़ लेता है। और कक्षा 3 की अगर बात करें तो 3 यानी कि 3 और यहाँ 0 लगाइए तो 30, यानी 3 से बनता है 30। तो अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह से पढ़ लेता है। यानी एक तौर पे अब ये देखें आप ध्यान से, तो 2 का 20 और 3 का 30। अब ये सारी चीज़ें सेम हैं। अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है। अब कक्षा 4 की बात करते हैं दोस्तों। कक्षा 4 के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 की बात करें तो बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों, 5 से छोटा है कक्षा 4 तो छोटे अनुच्छेद को पढ़कर, और कक्षा 5 सबसे बड़ा है इनमें तो बड़े अनुच्छेद को पढ़कर, यानी 75% प्रश्न कक्षा 4 और 5 दोनों विद्यार्थी सही हल करेंगे। लेकिन कक्षा 4 छोटा है तो छोटे अनुच्छेद पढ़ के, और कक्षा 5 बड़ा है तो बड़े अनुच्छेद पढ़ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे भाषा के लिए कि कक्षा 1 का विद्यार्थी सिर्फ पहचान करेगा 5 शब्द की, 2 का है तो 20 शब्द, और 3 का है तो 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ेगा अनुच्छेद को। और अनुच्छेद की ही बात करें कक्षा 4 और 5 के लिए तो 4 छोटा है तो छोटे अनुच्छेद पढ़कर 75% सही प्रश्न का जवाब देगा, और कक्षा 5 का विद्यार्थी बड़े अनुच्छेद पढ़कर 75% प्रश्नों का सही जवाब करेगा या हल करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अब चलते देखते हैं गणित में क्या है। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आप देख रहे हैं गणित विषय का है। इसमें जो गणित के कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, हिंदी में भी आपने देखा था कि 5 शब्द सही से पढ़ता है। वो देखिए एक बार दिखा दें आपको, ये देखिए हिंदी का है ये। निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेता है। और गणित में क्या है, निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेता है। हिंदी है और गणित है, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, 5। यानी कि जो कक्षा 1 का बच्चा है वो 5 संख्याएं सही से पहचानेगा। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 5 शब्द सही से पहचान कर लेता है। ये कक्षा 1 का निर्धारण है। यहाँ पे कक्षा 2 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ देखिए जोड़ एवं घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। और कक्षा 3 की बात करें तो जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। 4 की बात करें तो गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, और भाग के 75% प्रश्न हल कर पाते हैं कक्षा 5 के विद्यार्थी। इसमें ट्रिक क्या है आप ये देखिए, कक्षा 1 के लिए 5 संख्याएं और हिंदी में 5 शब्द, ये दोनों कॉमन है, ये ट्रिक है। कक्षा 1 का विद्यार्थी में 5 आप याद रखिए। सेकंड में क्या है दोस्तों, जोड़ एवं घटाना 1 अंकी, इसको आप कह सकते हैं कि बिना हासिल वाले। 1 अंकी का मतलब सीधा सा मतलब है बिना हासिल वाले। तो आप कह सकते हैं कि कक्षा 2 का विद्यार्थी बिना हासिल का जोड़ घटाना लगाएगा और 75% प्रश्नों को हल कर पाएगा। आप 75% प्रश्न की बात देखिए, कक्षा 2 से लेके और कक्षा 5 तक ये कॉमन है। कक्षा 2 से और कक्षा 5 तक 75% प्रश्न गणित विषय में ये हल कर पाते हैं, इन सभी के लिए है, कक्षा 1 को छोड़कर। तो ये चीज़ आपके कॉमन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जोड़ घटाना कक्षा 2 के लिए यानी बिना हासिल वाले 75% प्रश्नों को। कक्षा 3 की बात करें तो जोड़ घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को। और कक्षा 4 की बात करें तो गुणा के प्रश्न 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है। और कक्षा 5 की बात करें तो भाग के प्रश्नों को 75% हल कर पाता है। तो यहाँ पे ट्रिक दोस्तों यही है कि कक्षा 2 के लिए बिना हासिल वाला जोड़ घटाना, कक्षा 3 के लिए हासिल वाला जोड़ घटाना, कक्षा 4 के लिए गुणा और कक्षा 5 के लिए भाग।
इस तरह के सवाल 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये है इसका याद करने का ट्रिक। इसे माइंड में सेट कर लीजिए तो आपको आजीवन ये चीज़ें नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये ट्रिक? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।